जोजो टीवी। इंस्पेक्टर भुवन का छोटा सा परिवार था। पत्नी शारदा, एक बेटा मनु जो कि 12वीं में पढ़ रहा था और बेटी रिनी 9वीं कक्षा में थी जो कि टिकटॉक की दीवानी थी। एक बार इंस्पेक्टर भुवन की किसी सत्संग हॉल के बाहर ड्यूटी लगी। संत महात्मा का प्रवचन चल रहा था। मौत तो एक दिन सभी को आनी है, पर मौत से डर डर कर रोज क्यों मरते हो? जिस दिन आएगी उस दिन एक बार में ही लेकर चली जाएगी, इसलिए जिंदगी खुश होकर बिताओ। अरे ये कैसा रजिस्टर है? ओह, ये रजिस्टर मौत का रजिस्टर है। इस पर जिसका नाम लिख दोगे उसकी मौत निश्चित है। 24 घंटे के अंदर ही वो व्यक्ति मर जाएगा, इसलिए सोच समझ कर ही नाम लिखना। नीचे एक कोने में लिखा है यमराज। अच्छा मजाक है। अब यमराज के बस्ते से भी किताब कॉपियां गिरने लगी। किसी दिन वो भी थाने में एफआईआर लिखवाने आ जाएंगे। चलो रख लेता हूं, कुछ लिखने के काम आएगा। अब चलो, ड्यूटी खत्म होने का भी समय हो ही गया है। इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर सुजान सिंह का बायोडाटा लिखकर तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। भुवन उठकर खाली पेज ढूंढता है। खाली पेज नहीं मिलता है। वही रजिस्टर निकालकर सोचता है, चलो इसी पर सुजान सिंह का नाम और बायोडाटा लिखकर भेज देता हूं। इसके पीछे कई दिनों से भाग भाग कर परेशान हो गया हूं। उसके ऊपर हत्या, अपहरण और फिरौती के लगभग 24 मुकदमे चल रहे थे। सुबह सोकर उठे, तैयार हुए और थाने गए। वहां पहुंचकर भुवन इंस्पेक्टर रामलाल से बोला, कैसे हो रामलाल? अरे साहब, ठाकुर सुजान अपने ही साथियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अब बढ़िया ही होगा साहब। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है मात्र एक संयोग ही हो कि सुजान मारा गया। उस दिन इंस्पेक्टर भुवन बड़े अनमने मन से काम करते रहे। जब घर गए तो तुरंत रजिस्टर निकाला। अब फिर से दूसरे अपराधी कुंदन लाल का नाम लिखता हूं। वो भी तो पुलिस को नाको चने चबवा रहा है। पिछली बार पकड़ में आते आते रह गया था। पूरे महकमे में कितनी खिल्ली उड़ी थी मेरी। हाँ, ये लिख दिया मैंने, कुंदन लाल। हाँ। वो ये देखना चाहता था कि वो वाकई कोई संजोग मात्र है या सच, और वह सो गया। रात के 11 बज रहे थे। तभी फोन आता है। अरे साहब, कुंदन लाल एक खंडर में किसी 15 साल की लड़की को उठाकर ले गया है। लड़की किसी नेता के रिश्तेदार की है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। वह तुरंत तैयार हुए, अपनी पिस्टल ली और मोटरसाइकिल से चल दिए। जब वहां पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी उस खंडहर को घेर चुकी थी। वह अकेला था और चारों तरफ से घिर गया था। लड़की की आड़ में अपने आप को छुपाते हुए बोला, मुझे मारा तो इस लड़की को खत्म कर दूंगा। तब तक एक पुलिस वाले ने खंडहर की छत पर से गोली चला दी, जो सीधे उसकी पीठ में लगी और वह वहीं ढेर हो गया।
इंस्पेक्टर भुवन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उनका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। अरे भाई, ये खुशी का वक्त है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, मैं सोच रहा था इसने पिछली बार कितना दौड़ाया था हमें। जब वे वापस घर आए तो उसी रजिस्टर के बारे में ही सोच रहे थे। उस दिन उसको खोलने की इच्छा नहीं हुई। रात में ठीक से नींद नहीं आई तो सुबह देर से आंख खुली। कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कैसे बताऊं कि उनके साथ कैसी अजीब घटना घट रही है। दूसरे कमरे से आवाज सुनाई पड़ी। तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियां तड़पाई मुझे सारी सारी रतियां, सही जाए ना जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं हो लगना। अरे कोई उसको बोलो कि टिकटॉक बंद करे, मुझे सोना है। इस टिकटॉक ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। मुझे नहीं पता ये रजिस्टर जो कर रहा है वो सही है या गलत, पर अभी तो इसने मेरा काम आसान कर दिया है। हे ईश्वर, सबको सुरक्षित रखना। भुवन लाइट बंद करके सो जाता है। दूसरे दिन उनकी ड्यूटी चुनाव में लग जाती है। ओफो, ये नई मुसीबत। अब चुनाव में तो बड़ी कठिन ड्यूटी होगी। खैर, जो भी हो, जाना तो पड़ेगा ही। सारा दिन भुवन बहुत व्यस्त रहे। रजिस्टर के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला था। इंस्पेक्टर भुवन, एक केस के सिलसिले में तुम्हारी ड्यूटी शिफ्ट हो रही है। गवाही के लिए तुम्हें दूसरे शहर जाना है, बहुत जरूरी है। जल्दी से जल्दी चले आओ। पूरा दिन भागम भाग में ही बीत गया था। उस दिन रात में ही निकलना था। किसी तरह जल्दी जल्दी घर पहुंचकर तैयार हुए और बाइक उठाकर निकल गए। 20 किलोमीटर निकल आने के बाद याद आया कि अरे बाप रे, जिस अलमारी में रजिस्टर रखा था उसे लॉक किए बिना ही छोड़कर आ गया। कोई बात नहीं, कौन छूने जा रहा है मेरी अलमारी। यही सोचकर वे आगे बढ़ गए। क्या है, अब 10 बजे से पहले तो आएगी नहीं लाइट। माँ, मेरी बेल्ट कहाँ है? बेटा उसी समय कमरे में आया और पापा की अलमारी खोलकर उसमें बेल्ट ढूंढने लगा। तुम्हारे पापा आज अलमारी खुली ही छोड़कर चले गए। जरा लॉक कर देना बेटा। माँ, मुझे मैथ्स के लिए एक रजिस्टर चाहिए। आज स्कूल की छुट्टी है, पर मुझे मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास के लिए सर के पास कोचिंग जाना है। तभी रिनी की नजर पापा की अलमारी में पड़े रजिस्टर पर पड़ी। माँ, यही दे दो ना। देख लो, खाली है तो ले लो। रिनी ने देखा एक पन्ने पर ही कुछ लिखा था। उसने भी अंधेरा होने की वजह से हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया कि क्या लिखा है। उसने वो पन्ना फाड़कर रजिस्टर अपने बैग में डाल लिया। कोचिंग पहुंचकर पहली क्लास मैथ्स की थी। मैथ्स तो वैसे भी उसको अच्छी नहीं लगती थी। पहले इस रजिस्टर पर अपना नाम लिखती हूँ। आज टिकटॉक पर कौन सा वीडियो बनाऊंगी? अपनी प्यारी प्यारी आंखों वाला वीडियो पूरा कर लूंगी। पापा ने रात को मुझे मना कर दिया था और अभी तो पापा भी घर पर नहीं है। रिनी जब घर आई तब उसको तेज बुखार था। शारदा ने देखा तो घबराकर डॉक्टर के पास ले गई। रात में दवा खिलाकर सुला दिया, पर रिनी का बुखार नहीं उतरा। शारदा रात भर पट्टी करती रही। सुबह सुबह ही भुवन आ गए थे। बेटी की बीमारी का सुनकर उसके कमरे में गए तो देखा उसका शरीर तप रहा था। अपने कमरे में आकर अलमारी खोली और रजिस्टर ढूंढने लगे,
पर रजिस्टर वहां होता तब मिलता ना। भागे हुए बेटी के कमरे में आए और अरे, मेरी अलमारी में एक रजिस्टर था, कहाँ गया? आपको अपने रजिस्टर की पड़ी है। आपकी अलमारी खुली थी, मैं बंद कर रही थी, उसी समय रिनी ने कहा कि उसको एक रजिस्टर चाहिए और उसी ने निकाल लिया था। इंस्पेक्टर भुवन की रूह कांप गई। उन्होंने कहा, बेटा रिनी, रजिस्टर कहाँ है? मेरे बैग में है। एक ही पन्ने पर कुछ लिखा था, बाकी तो पूरा खाली था। मैंने वह पन्ना फाड़कर उस पर काम कर लिया। रजिस्टर पर रिनी का नाम देखकर ऐसा लगा कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। हाय, अभी डॉक्टर के पास चलो। रिनी का बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर के पास जब पहुंचे तब तक उसका बुखार दिमाग पर चढ़ गया था। डॉक्टर ने देखते ही इंजेक्शन लगाया पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझता हूँ रिनी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी जैसी हालत है उससे निकलने का कोई तरीका नहीं है। भुवन तो सदमे से उबर ही नहीं पा रहे। उस रजिस्टर को मुझे अपने पास रखना ही नहीं चाहिए था। आज रात में टिकटॉक पर प्यारी प्यारी अखियों वाली वीडियो बनाऊंगी। उस रात मैंने ही अपनी बिटिया को टिकटॉक पर वीडियो बनाने से रोका था। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यही रजिस्टर आज मेरे परिवार और मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार है। अब इसको भी खत्म करना होगा। देखते ही देखते रजिस्टर आग पकड़ लेता है और वो उसको दूर फेंककर अस्पताल में बेटी के पास आकर बैठ जाता है। पापा, रिनी, तू ठीक हो गई बेटा? वाह, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं कि इसको होश आ गया और हार्ट बीट नॉर्मल है अब। लगता है रजिस्टर की मौत ही मेरी रिनी को जिंदगी दे गई। एक हफ्ते बाद। अब रिनी, तुमने वो टिकटॉक वाला वीडियो पूरा कर लिया या नहीं? पापा, मैं उस वीडियो को ही बनाने का सोच रही थी, पर लगता है कि टिकटॉक भी मर गया है, बन ही नहीं रहा है। क्या अभी भी रजिस्टर पूरा नहीं चला? भवन की सूझबूझ से रिनी की जान तो छोड़ गया पर टिकटॉक को इंडिया से बैन करवा दिया। बहुत से लोगों का आज भी यही मानना है कि रजिस्टर में लिखने की वजह से ही टिकटॉक का अंत हो गया। परंतु क्या सचमुच रजिस्टर का अंत हुआ कि नहीं, ये बात आज भी बहुत से लोगों के लिए राज ही है।